हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम लेके आए हैं पासा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस फिर भी बताता हूँ क्योंकि नए-नए बच्चे जुड़ रहे हैं रोज़ वीडियोज़ पे। ये पूरा जो बैच चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके चल रहा है। सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ सारी ज़िम्मेदारी के साथ। पूर्ण रूप से क्या-क्या आपको पढ़ना है मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है। 3 महीने की तैयारी में पूर्ण रूप से सिलेक्शन ले लेंगे, बस मुझे फ़ॉलो कीजिए। अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं तो आँख मीच के अंधभक्त की तरह, मोदी जी की तरह अंधभक्त बन जाइए, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपका डेफ़िनिटली सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये वनडे एग्ज़ाम कई बार क्रैक किए हुए हैं, 2-3 बार मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। मुझे इन एग्ज़ामों का पता है, इनकी नस कहाँ है, कमज़ोर वाली नस, इनको कैसे क्रैक करना। वरना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है यार पढ़ने को, और एक से एक पढ़ाकू लोग हैं। समझ रहे हैं ना? एक से एक टैलेंटेड बच्चा है, बहुत पढ़ रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बिकॉज़ सिलेक्शन का तरीका कुछ और होता है। ये एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन है, इसको आप एक स्मार्ट रणनीति के साथ आप क्रैक कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात वीडियोज़ देख रहे हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वीडियो देख लेना, और जो भी एसएससी, जीडी और यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी उनके लिए बराबर के लिए ये पूर्ण रूप से उपयोगी है ये सारी वीडियोज़। जो उनका कुछ अलग होगा सिलेबस, वो मैं अलग से करा दूँगा। तो एसएससी, जीडी वाले और यूपीएसआई वाले भी इस इन वीडियोज़ को देखें, ठीक है? मेरा टारगेट यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन पूर्णतः उपयोगी है एसएससी, जीडी और एसआई के लिए भी, ठीक है? चलिए आज हम पासा लेके चल रहे हैं। लगभग सभी एग्ज़ामों में, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, जीडी हो, सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान सा होता है। देखो फटाफट देखते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। अगर मानक पासा पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें कैसे आंसर निकालना है। सामान्य पासा, अगर मानक पासा नहीं हुआ तो इसको तो सामान्य पासा हुआ। तो सामान्य पासा पे फिर उसके जो 2-3 कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों को हमें देखना होता है, और वो चेक करके हम कंडीशन के बहुत आसानी से उत्तर निकल जाता है। फटाफट मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानक पासा, इसके 2 देखो, पासा कुछ इस तरीके का होता है। पहली बात आप समझ लीजिए, पासा इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है? इसमें 6 परतें होती हैं। हमने देखा है ना वो लूडो खेलते हैं हम, लूडो वाला दाना, वो वही वाला दाना है। 6 परतें होती हैं, जब आप इसको अगर देखोगे सामने से रख के, तो उसकी 3 ही परत आपको दिखेंगी। 3 परत उसकी अपोज़िट में होती हैं। ये सबसे ऊपर की परत है इसकी, तो इसके नीचे भी कोई एक परत होगी। ये इसकी इधर साइड वाली दिख रही है, तो इसके अपोज़िट साइड वाली भी एक परत होगी। ये हमें सामने वाली दिख रही है, तो इसके उधर भी कोई परत होगी। इस तरीके से 3 परत दिखती हैं, 3 इसकी अपोज़िट में छिपी रहती हैं। इस तरीके से एक पासा होता है। तो वो ये बोल रहा है, इसके 2 विभिन्न चित्रों में 2 चित्र मान लो दिए गए हों, ठीक है? कोई भी संख्या समान दिखाई नहीं देती है। मानक पासा ऐसा होगा जो उसमें 2 चित्र सवाल में आपको देगा, 2 चित्र, और दोनों चित्रों में देखेंगे तो कोई भी संख्या समान दिखाई नहीं देगी, ठीक है? कोई भी संख्या समान दिखाई नहीं देती, और इन दोनों चित्रों में किसी भी 2 आसन्न परतों का योग 7 नहीं होगा। आसन्न परतों का मतलब होता है पास-पास वाली, अगल-बगल। ये इसके आसन है जो दिख रही है। ये इसके आसन भी है, ये इसके आसन है, ये इसके आसन है, ये इसके आसन है। ऐसे इसके बगल में जो है वो उसके आसन है। तो जो दिख रही है आसन परतों का, मान लो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 नहीं होना चाहिए। 4 3 ही आसन स यहाँ भी 4 नहीं हो सकता। ठीक है? मतलब आसन परतों का योग अगल-बगल वाली परतों को अगर जोड़ा जाएगा, तो उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, इसकी शर्त है। बल्कि विपरीत परतों का योग 7 होना 7 होगा। इसमें क्या होता है, मानक पासे में हमेशा ये इसका रूल है कि अड़ोस-पड़ोस वाली परतों का योग 7 नहीं होगा। आप जब क्यूब को देखेंगे, तो अगर ये क्यूब की ऊपर वाली सतह है और ये नीचे है, तो फिर इसके इधर भी लग रही सतह, इधर भी ऐसे, तो आमने-सामने, ये ऊपर ये नीचे, आमने-सामने वाली का योग 7 होगा। लेकिन इसके जो यहाँ पे ऐसे बगल में खड़ी है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ऐसे, तो इनका योग 7 नहीं होगा, समझ रहे? या ऐसे जोड़ेंगे 7, तो अगल-बगल वाली परतों का योग 7 नहीं होगा, विपरीत परतों का योग 7 होगा, वो मानक पासा होगा, और उसमें कोई भी संख्या समान दिखाई नहीं देगी, जो 2 चित्र दिए गए होंगे। देखो, आगे मैंने दिखाया है, ये दिया है, 2 चित्र दिए हैं, ये है, एक ये है। 3 परत यहाँ दिख रही हैं, 3 परत यहाँ दिख रही हैं। दोनों चित्रों में कोई सी भी संख्या समान दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। क्या दोनों की आसन परतों का किसी का भी आसन परत का योग 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा है। मानक पासा को कैसे पहचाना जाता है? कि उनके आसन परतों का योग 7 नहीं दिखना चाहिए 2 चित्रों में। 2 चित्र देगा जब भी देगा वो मानक पासा, ठीक है? और अगर सिंगल दे दिया, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है बस। फिर तो आप ये समझ लीजिए कि विपरीत परतों का योग 7 होता है। सपोज़ अगर ये ना दिया और ये दे दिया, और पूछे बताओ जी 3 के विपरीत क्या है? ये दे दिया बस। और पूछे बताओ जी 3 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है? 5 के, बस आपको ये दिख जाना चाहिए कि इनमें से किसी का
अगल-बगल में योग 7 ना दिख रहा हो। क्योंकि आसन पढ़ते हैं ना, अगर 7 नहीं है तो हम समझ लेंगे और एक ही चित्र देखा, तो आपको मान लेना होगा कि यार ये मानक पासा है और मानक पासा जैसे ही हुआ, तो समझो हम क्या कहते हैं विपरीत परतों का योग 7 होगा। तो 5 के विपरीत क्या होना चाहिए? 2, तभी तो 7 होएगा टोटल। 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? 4, 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 6। तो बस ये उत्तर होता है। सवाल इसी एक चित्र पे भी दे देगा। किसी भी एक चित्र पे दे देगा, इस पे भी दे देगा, इसको भी छुपा देगा, समझ रहे हो? इसको छुपा देगा, इसको दे देगा केवल। बोलेगा बताओ जी कैसा पासा है? और इसमें इनकी विपरीत परतों का योग क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? तो पहले तो ये देखना कि इनके अगल-बगल ये आपस में जो ऐसे इनका किसी का योग 7 तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो जब मानक पासा है तो मानक पासा का रूल है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, इनकी विपरीत परतों का योग 7 होता है। विपरीत परत मानक पासे में ये सामान्य अगल-बगल वाली क्या होता है? 7 होता है। 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 7 होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? मानक पासे वाला सवाल आ सकता है, 1 चित्र के साथ भी आ सकता है, 2 चित्र के साथ भी आ सकता है। इसमें अगल-बगल वाली परतें का योग 7 नहीं होता है। हमेशा इसमें विपरीत परतों का योग 7 माना जाता है। तो आँख मीच करके आप 6 के विपरीत हमेशा 1 मान सकते हो, 5 के विपरीत हमेशा 2, 3 के विपरीत हमेशा 4, 4 के विपरीत हमेशा 3, इस तरीके से अपोजिट आप मान सकते हो। ठीक है? सॉरी। ये मानक पासा हो गया। मानक पासे पे सवाल आता रहता है। अब आते हैं हम फटाफट सामान्य पासा। सामान्य पासा, तो सामान्य पासा क्या? जब किसी पासे की निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, तो वह सामान्य पासा कहलाता है। बिल्कुल इसके अपोजिट, इसमें अगल-बगल वाली परत का योग आपको 7 दिखेगा, चाहे जैसे उदाहरण मैंने ये दिया है। ठीक है? जब किसी पासे की भी निकटवर्ती सतह मतलब आसन्न पथ, आसान्य सतह का अंकों का योग 7 हो, तो वह सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासा मतलब मानक पासा का विपरीत ही है ये। तो जैसे ये 3 परत दिखा रखी है, तो इसमें से किसी ना एक का योग 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो गया। तो ये सामान्य पासा है। चलिए, अब इस सामान्य पासा के ऊपर ही हमारी कंडीशन बनती है। मतलब अब मानक पासा तो खत्म हो गया। मानक पासा पे जो सवाल आएगा वो इसी प्रकार का आ सकता है और इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनते हैं। अब आते हैं सामान्य पासे पे। सामान्य पासे पे हम अलग-अलग शर्त बना सामान्य पासे को किस कई तरीके से सवाल दे सकता है वो देखिए क्या पहली शर्त, यदि 2 पासे दे रखे हों उसने, 2 पासे हों, लेकिन मानक पासा ना हो, ये तो हमें पहचान लेंगे ना मानक पासा कैसे पहचानेंगे? उसमें अगल-बगल वाली परतों का योग 7 नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो समझो वो मानक पासा है। तो मानक अगर अगल-बगल का 7 किसी का हो रहा है तो वो मानक पासा नहीं है। मानक पासा ना हो मतलब इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगल-बगल में 7 है तथा उनमें कोई भी परत समान न हो। समान ना हो, समान ना हो तो विपरीत परतपक संख्या ज्ञात, मतलब समान भी नहीं होनी चाहिए दोनों चित्र, जैसे कि ऐसे दिखा रहा है सवाल देखो, ये दिया है। तो दोनों चित्र की समानांतर परतों की एक दूसरे के विपरीत मानकर उत्तर निकालते हैं। ये अब फिर उसका फाइनली उत्तर कैसे निकलना है? उत्तर कैसे निकालें? पीछे तो ये दे दिया। विपरीत परतों पर संख्या ज्ञात कैसे करें? ज्ञात करने के लिए कैसे करनी है? ऐसे करनी है। दोनों चित्रों की समानांतर परतों को एक दूसरे के विपरीत मान कर उत्तर निकालते हैं। जैसे कि ये 2 चित्र दिए हैं। क्या ये सामान्य पहले तो आप सबसे पहले देखो क्या ये सामान्य पासा है या मानक पासा है? तो मानक पासा की क्या थी शर्त? कि आसन परतों का योग, आसन मतलब अगल-बगल परतों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 7 दिख रहा है, 6 और 1 7 ही दिख रहा है, 4 और 3 7 ही दिख रहा है, ये मतलब मानक पासा नहीं है। अब ये है सामान्य पासा। सामान्य पासे में वो क्या बोल रहा है कि उसने पहली शर्त ये पहला वाला जो शर्त लगती है कि उनमें कोई भी संख्या आपको समान दिखाई नहीं देगी। जो इधर है वो इधर नहीं होगी। 3-4 कंडीशन बनती है। इसमें पहली कंडीशन ये है, जब वो मानक पासा तो रहा नहीं, अब सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा में वो ये बोल रहा है कि इसमें कोई भी संख्या समान दिखाई नहीं देगी। संख्या मतलब परत, कि ये परत जो है 6 इधर कहीं भी दिखाई नहीं देगी। अगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, हमेशा बस आपको ये मान लेना है, जो परत है ऊपर वाली परत ऊपर वाले के विपरीत मान लेनी है। सामने वाली परत सामने वाले के विपरीत मान ली। ये वाली परत इसके विपरीत मान लेनी है बस। ये इसका रूल है। ठीक है? इसमें वो रूल नहीं लगेगा जो मानक पास के अपोजिट वाला, अपोजिट नहीं। तो ये मैंने है लिख देना। तो क्या करना है, समानांतर परतों को एक दूसरे के विपरीत मानकर उत्तर निकालते हैं। मतलब 6 के विपरीत क्या हुआ? 4, 5 के विपरीत क्या हुआ? 3 और 2 के विपरीत क्या हुआ? 1 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत 4 हो गया और भैया 5 के विपरीत 3 हो गया। इस तरीके से हम उत्तर निकालते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आए इस कंडीशन का, तो हम उत्तर कैसे निकालना है? बस ऐसे मान लेना है। ये कंडीशन बता रखी है। उस सवाल में आपको एग्जाम में ये 2 कंडीशन दे देगा, 2 ऐसे पासे दे देगा, जिसमें कोई भी संख्या समान ना दिख रही होगी, समान नहीं है ना दोनों में, और उनके आसन परतों का योग भी 7 होगा। इसका मतलब मानक पासा तो नहीं है। और वो फिर पूछेगा बताओ 5 के विपरीत क्या होगा?
तो फिर हमें क्या करना है, कोई भी संख्या समान ना हो, मानक पासा ना हो ये देख लिया हमने। तो और ऐसे दे वो बोले 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 3 माना जाएगा, 1 के विपरीत 2 माना जाएगा, 6 के विपरीत 4 माना जाएगा। ये पहली शर्त है। नेक्स्ट शर्त देखिए, कंडीशन 2, यदि दो विभिन्न चित्रों में कोई एक संख्या समान हो। अभी क्या था, पहले वाली कंडीशन ही थी कोई भी संख्या समान नहीं थी दो चित्रों में। अब है कोई एक संख्या समान हो, कोई एक संख्या समान हो। तो उन दोनों चित्रों में जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वह इस समान संख्या के विपरीत में होती है। समझ रहे हैं आप? देखो रूल ये कह रहा है, अब अगर सवाल यहीं तक पूछा तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो उसने कहा दो पासे दिए, ये दिए 1 4 3 4 5 6। पहले तो हम ये देखेंगे मानक है क्या नहीं। देखो 4 3 7 और 4 3 7 दिख रहा है, तो मतलब ये मानक पासे नहीं है। जब ये मानक पासे नहीं है, क्या नहीं है ये, मानक पासे नहीं है। अब इनमें कोई संख्या समान भी दिख रही क्या कोई समान, ये रहा 4 इसमें, ये रहा 4। इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी कि वो मानक पासा नहीं थे और उनमें कोई संख्या भी समान नहीं थी। लेकिन इसमें अभी क्या चेंज हुआ थोड़ा सा कि इसमें एक संख्या भी समान है। समझ रहे हैं आप? तो इसमें एक संख्या भी समान है, तो अब वो इस सवाल में क्या पूछेगा, जो समान संख्या है वो उसी का पूछेगा। अगर सवाल को बस यहीं खत्म करना तो वो पूछेगा जो समान संख्या है, वो पूछेगा बताओ 4 के विपरीत क्या होगी। तो हमने क्या बताया है, 4 के विपरीत क्या होगी, जो इन दोनों पासों में जो संख्या नहीं दिख रही वही 4 के विपरीत मानी जाएगी। ये इसका रूल है, ये लिखा है देखो। यदि दो विभिन्न चित्रों में कोई एक संख्या समान हो तो, ये समान आगे 4, तो उन दोनों चित्रों में जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वह इस समान संख्या के विपरीत में होती है। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही, तो वह किसके विपरीत में मानी जाएगी, 4 के। तो एक सवाल तो यहीं पर खत्म हो जाता है कि ठीक है यार फिनिश हो गया, 4 के विपरीत क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आगे। लेकिन इसी को वो आगे बढ़ा सकता है। वो कई बार पूछ सकता है कि यार बाकी के ही बताओ ना। उस अभी तो उसने चलो ये पूछ लिया बस कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत तो आपको पता चल गया 2 है। लेकिन अब वो पूछ सकता है ना 1 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। तो इसका इसको करने के लिए कैसे कर ले, इसमें सभी संख्याओं या परतों के विभिन्न संख्या या परत जानने के लिए अब बाकी सब भी जानना है। समान संख्या वाली परत से घड़ी की सुई की दिशा में परतों की तुलना करने पर विपरीत परतें या संख्या ज्ञात की। अगर अब हमें इनमें बाकी संख्याओं का भी विपरीत निकालना है, देखो कैसे, यही था ना वो पीछे जो सवाल दे रखा था। ये दो पासे दे रखे हैं, दोनों में एक संख्या कॉमन है, इसका मतलब ये मानक पासा तो नहीं है। अब उसने पूछा कि बताओ 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत तो अभी हमने पीछे ये बताया कि जो संख्या इन दोनों में नहीं दिख रही और एक दिख रही है कॉमन, और जो नहीं दिख रही वो इस कॉमन के विपरीत होगी। तो मतलब 4 के विपरीत तो 2 हो गई। बात समझ में आई क्या नहीं आई? लेकिन अभी वो सवाल को लेंदी करेगा, अगर वो बढ़ाएगा सवाल को तो वो क्या पूछेगा कि बताओ 1 के विपरीत क्या है, बताओ 3 के विपरीत क्या है, बताओ 5 के विपरीत क्या है, बताओ 6 के विपरीत क्या है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग जो संख्या कॉमन है वहां से हमें घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलना है। घड़ी की सुई का मतलब क्या होता है, ये घड़ी होती है ना, घड़ी की सुई ऐसे तो चलती टिक 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 इसी दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा यही तो होती है ना, ये घड़ी की सुई की दिशा होती है। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो अब घड़ी की सुई की दिशा जहां से वो कॉमन संख्या है वहां से चलना है। यहाँ एक कॉमन संख्या 4, तो 4 के बाद घड़ी की सुई की दिशा कैसे आ रही, ये ऐसे, तो 4 के बाद ऐसे चलना घड़ी की सुई की दिशा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 4 3 1, 4 3 1, घड़ी की सुई की दिशा यहाँ से ऐसे ही तो चलना। फिर जहां वो कॉमन वाली संख्या जो कॉमन है, ये 4 थी, ये भी 4, इसके बाद यहाँ फिर से ऐसे चलना घड़ी की सुई 4 से ऐसे चल के आ रहे हैं हम घड़ी की सुई। तो यहाँ भी चलना 4 5 6 घड़ी की सुई की दिशा, इनके आपस में नीचे रख लेंगे। तो जैसे नीचे रख लेंगे बस अपोजिट बन गया। अभी 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 5 है, और 4 4 जो कॉमन है उसमें तो हमें पता चल गया था 4 के अपोजिट क्या था, 2 था। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? इस तरीके से सवाल आता है तो वो पूछ सकता है कि बताओ अब 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 5 है जी, 1 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत तो 2 हमने निकाल ही लिया था। ये इसकी कंडीशन 2 होती है, दूसरे प्रकार का सवाल। अभी आता है तीसरी कंडीशन, यदि पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई भी दो संख्या समान दिखाई दे। अब हो गया क्या, अब अगली कंडीशन, अब दो चित्र दे रखे हैं उनमें दो संख्या समान दिखाई दे रही ये दो चित्र दे रखे हैं, 4 3 इसमें भी है, 4 3 इसमें भी है, दिखाई दे, तो उन चित्रों की शेष संख्याएं एक दूसरे के विपरीत। अगर ऐसी कोई कंडीशन दे दे, मानक पासा तो है ही नहीं, 4 3 7 हो रहा है, और ऐसा दे दो जिसमें दो संख्या दिख रही है, तो जो समझो बची है ना एक, उन दोनों के अलावा, इसमें 4 3 है, इसमें 4 3 है, इसमें एक बचा, इसमें 6, इसका मतलब ये 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। बस ये मान लीजिए। तो ये इसमें सवाल पूछा तो ये पूछा गया 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 6 है। समझ रहे, यही इसमें लिख रहा है।
तो अब इसका एक 3 पासे वाला और है, जब 3 पासे और देगा और ठीक है, और इसमें कुछ और 2-3 प्रकार के सवाल और हैं। तो एक वीडियो में और हम इसको पासों को समाप्त कर लेंगे। एक क्वेश्चन आता रहता है किसी भी एग्जाम में, बहुत आसान है। इस वीडियोस को आप, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पॉज़ कर करके इसको देख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।